ये आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ आपको क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182। तो इसका मतलब ये एक समस्या आपको दी गई है। सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, समीकरण में बदलोगे, फिर उस समीकरण को हल करोगे। क्या करोगे, माना पहली संख्या, दो संख्याएं थी ना, तो माना पहली संख्या x मान लिया आपने, दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y मानने की वजह दोनों का जोड़ कितना था, 27 था। यदि आपकी एक 27 है, एक x है, तो दूसरी क्या होगी, 27 में से जो पहली थी उसको घटा दो, जो बचेगी वो दूसरी बचेगी। आपने एक x मान ली, दूसरी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल कितना था, 27 था। और साथ के साथ इनका गुणनफल, प्रश्नानुसार आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। आपको सवाल में दिया गया है। तो अब देखो गुणनफल इसकी और इसकी गुणा, x की गुणा किसके साथ, 27 माइनस x के साथ, किसके बराबर आएगी, 182। तो यहां से आप किस समीकरण बनाओ, ब्रैकेट खोलो, पहले इस x को इसके साथ गुणा करो, फिर इसी x को इसके साथ। जब पहले x 27 के साथ होगा तो 27x माइनस x की और x की गुणा, x की शक्ति 2 बराबर 182। ठीक है। अब या तो इन दोनों पदों को उस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ, सब कुछ एक तरफ कर लो। तो मैं इन दोनों को उस तरफ ले जाता हूं, ये माइनस का x की 2 था, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का x की शक्ति 2। ये 27x इस तरफ क्या था, प्लस का, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का। दोनों को उस तरफ ले गया, ये तो उसी तरफ रखा है, तो ये प्लस का 182 बराबर, यहां पे क्या बच गया था, सिर्फ 0। तो मैंने सारे के सारे पद एक तरफ ले लिए। अब ये आपकी क्या बन गई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी क्या बन गई, द्विघात समीकरण। तो इसको कैसे हल करोगे, a का मान, इसका गुणांक 1, b का मान x का गुणांक -27 और c का मान 182, a b c। तो आपका रफ कार्य आपको क्या बताया गया था, मैं यहां लिख देता हूं, a और c की गुणा करो, a और c की, 1 की और 182 की गुणा तो 182 आएगी, प्लस का है या माइनस का, प्लस, जोड़ का निशान है तो आप यहां लिखो जोड़। ठीक है। तो अब आपको जोड़ करना है किसका, इसकी ऐसे दो टुकड़े करो जिनका जोड़ करो तो क्या है 27 और गुणा करो तो 182। तो आप ऐसे ही आप इनके सोचते जाओ, जैसे आपने एक सोचा, दो, एक के साथ क्या सोचना पड़ेगा आपको 26, 26 से 27 होता है ना, दो के साथ क्या सोचोगे 25, 2 और 25 27। तो मतलब ये ऐसे सोचने जिनका जोड़ 27 बने। तो ऐसे करते करते जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एकदम से इनके पास पहुंचोगे। तो आपके कौन से हैं 13 और 14, 13 और 14 27 और 13 और 14 की गुणा 182। तो आपके क्या हो गया, एक तो 14 और है आपका एक 13। जोड़ का निशान है, जब यहां जोड़ है तो दोनों के निशान क्या होंगे, समान होंगे। और समान किसके, b के, माइनस माइनस। तो आपके दो गुणनखंड ये बन जाएंगे, एक माइनस का 14, एक -13। ये रफ कार्य था, यहां लेके आओ, x की शक्ति 2, इसकी जगह जो बीच वाला है उसकी जगह ये दोनों लिखते हैं, -14x -13x जमा 182 बराबर 0। बस इसकी जगह ये दो लिख दिए।
कॉमन देखो कुछ आता तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आता है, x कॉमन, क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है। ब्रैकेट x 2 बार था तो एक बार बाहर ले लिया तो x आ गया माइनस, ये x बाहर जा चुका 14, निशान क्या है माइनस, तो माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, अगर आपको एकदम से अंदाजा ना आए तो थोड़ा सा इस पे देख लिया करो। यहाँ पर आगे x बचेगा अकेला x, तो यहाँ तो इसके आगे 13 है तो इसका मतलब 13 कॉमन आएगा। 13 जब कॉमन लोगे, 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x कॉमन का मतलब 13 से भाग करके देखो इसको 14 आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस आया है तो निशान अंदर का भी बदलेगा माइनस, ये और ये बराबर, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया x माइनस 14, बच गया क्या x माइनस 14 जाने के बाद यहाँ तो x माइनस का निशान 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको, x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, उस तरफ जाके 14 प्लस का 14 हो गया, यहाँ x 13 उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 13, तो x के आपके ये दो मान आ गए 14 और 13। तो आप सोच के देखो कि मान लो आपकी पहली संख्या कितनी है 14 है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस 14, 27 में से जब 14 घटाओगे 13, तो एक 14 एक 13। यदि आप 13 लेते हो 13 और यहाँ 13 रखोगे तो 27 में से 13 गया 14, तो इसका मतलब आपकी दोनों संख्याएं क्या आती हैं, दो संख्याएं आपकी क्या है, एक 13 और एक